हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ मनी एंड वेलकम टू आर केयर। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में कि अगर आप एज अ डेंटिस्ट जर्मनी में जाना चाहते हैं या आप जर्मनी में पीजी करना चाहते हैं तो आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए और क्या क्या प्री रिक्विजिट हैं। साथ के साथ हम बात करेंगे जो हमारे डेंटिस्ट हैं उन्होंने क्या फीडबैक दिया, क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करी, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो और डेंटिस्ट जर्मनी में हैं जिन्होंने हमें कांटेक्ट किया, अपनी प्रॉब्लम्स बताई, क्या क्या वो प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। प्री रिक्विजिट, स्टेप बाय स्टेप और पूरा प्रोसीजर। तो पहली बात, हम जब भी डेंटिस्ट्री के लिए जाना चाहते हैं जर्मनी में, अगर पीजी करना चाहते हैं जर्मनी में, तो वी मेक श्योर कि हमें जर्मन आनी चाहिए, मतलब हमें लोकल लैंग्वेज आनी है। अगर हमारे पास लोकल लैंग्वेज है तो ही हम वहाँ पे अपना लाइसेंसिंग ले सकते हैं या पीजी कर सकते हैं, अदरवाइज़ हम नहीं कर सकते। अब जर्मन में कौन कौन से लेवल्स हो गए, हमारा A1 हो गया, हमारा A2 हो गया, हमारा B1 हो गया और हमारा B2 हो गया। अब जो ये लेवल्स हैं, अगर आप सोचें कि मैं B1 पे टेम्प्रेरी लाइसेंस ले लूँ, नहीं, मैं A2 पे टेम्प्रेरी लाइसेंस ले लूँ, नहीं, आपको B2 चाहिए ही चाहिए टू गेट अ टेम्प्रेरी लाइसेंस। मीन्स आप FSP का पेपर तभी दे सकते हैं जब आपके पास ये लाइसेंस हो। अगर आपके पास ये लाइसेंस नहीं है, आप FSP का पेपर नहीं दे सकते, राइट। अब बहुत सारे डेंटिस्ट ने हमें कांटेक्ट किया और बोला कि मैम हम A2 पे जर्मनी चले गए, या हम A1 करने के बाद चले गए, या हम B1 करने के बाद चले गए और बाकी की जर्मन लैंग्वेज हम वहाँ से कर रहे हैं। इस केस में क्या चैलेंज होता है और क्या चैलेंज उन्होंने फेस किया। जब आप यहाँ से लैंग्वेज वीज़ा पे जाते हो तो आपको टेम्परेरी वीज़ा मिलता है, मतलब कि आपको 8 महीने का वीज़ा मिलता है, वो एक्सटेंडेबल हो जाता है, या 6 महीने का वीज़ा होता है वो एक्सटेंडेबल होता है मैक्सिमम 1 ईयर। अब उस 1 साल के अंडर आपको जर्मन भी सीखना है, आपको FSP भी क्लियर करना है, आपको सारा पेपर वर्क करना है, राइट। तो हम मानते हैं ये सारा पेपर वर्क अगर आपका इंडिया से हो तो वो आपका टाइम भी बचाएगा। अब आप जो यूरोज़ में पे कर रहे हो, यूरोज़ में कहाँ पे कर रहे हो, लिविंग एक्सपेंडिचर, वो लिविंग एक्सपेंडिचर आप अपनी होम कंट्री में रह के करो ना अपना होमवर्क, क्योंकि पार्ट टाइम जॉब तो आप कर ही नहीं सकते जब तक आपके पास टेम्प्रेरी लाइसेंस नहीं होगा, या तो फिर आपको और जॉब्स करनी पड़ेंगी। रादर देन गोइंग फॉर एन और जॉब्स, इट मेक्स सेंस कि आप अपनी स्किल्स पे, जर्मन पे ध्यान दें। अब ये तो एक बहुत ही बड़ा चैलेंज है जो मैंने पास्ट डेंटिस्ट को देखा। अब दूसरी बात क्या आती है, हमारा जो दूसरा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है FSP। FSP मतलब हमें टेम्पररी लाइसेंस मिल रहा है टू प्रैक्टिस इनटू द हॉस्पिटल, है ना। तो जो ये टेम्पररी लाइसेंस है, इसके बाद हम फिर एज अ असिस्टेंट डेंटिस्ट काम कर सकते हैं जर्मनी में। हम एज अ डेंटिस्ट काम नहीं कर सकते ऑन बिहाफ ऑफ FSP। अब मैं आपको इसमें एक एग्जांपल देती हूँ। हम कोई भी अगर आपका पेशेंट है तो वो आपके हेल्थ इंश्योरेंस से को रिलेटेड होता है, उसका हेल्थ इंश्योरेंस सारे बिल्स पे करता है। अगर उसका हेल्थ इंश्योरेंस बोलता है कि आप फॉर एग्जांपल रूट कैनाल कर रहे हो और इस रूट कैनाल का जो ड्यूरेशन है वो 2 साल का है, कि 2 साल तक आप वारंटी दे रहे हो कि इसमें ये चीज़ नहीं ख़राब होगा, और अगर वो 2 साल के अंदर ख़राब हो जाता है देन यू हैव टू गेट इट डन वंस अगैन, राइट। सो देयर आर लॉट ऑफ फैसिलिटीज़, और आई वुड से कि बहुत सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी होती है जब आप काम करते हैं एज अ डेंटिस्ट और एज अ डॉक्टर इन जर्मनी। इसीलिए इनिशियली आपको एज अ असिस्टेंट काम करना पड़ता है, और फिर 2 साल के अंदर आपको पेपर क्लियर करना पड़ता है KP, केटनेस प्रूफिंग का। केटनेस प्रूफिंग का पेपर जब आप क्लियर कर लेते हैं तो आपको परमानेंट लाइसेंस मिल जाता है। अब इस लाइसेंस के साथ आप जर्मनी में काम कर सकते हैं, आप ऑस्ट्रिया, आप लुक्समबर्ग, आप स्विट्ज़रलैंड, जहाँ पर भी जर्मन बोली जाती है वहाँ सब जगह आप काम कर सकते हैं। जिन कंट्रीज़ में जर्मन नहीं बोली जाती, दोबारा से लैंग्वेज सीखना पड़ता है, प्लस अपने डॉक्यूमेंट्स भी कहीं कहीं लीगलाइज कराने पड़ते हैं। बट जनरली आई हैव सीन द डेंटिस्ट वर्किंग इनटू द कंट्रीज़ जहाँ पे जर्मन बोली जाती है। इससे ज़्यादा एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आप FSP क्लियर कर लेते हो और एज अ PG काम करना चाहते हो, है ना, अगर आप PG करना चाहते हो डेंटिस्ट्री में, तो आपका ऐसा नहीं है कि आप किसी स्कूल में जाएंगे, है ना। आपका इम्पॉर्टेंट ये है कि आप प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे, 3,500 से 4,500 यूरो अर्न भी कर रहे होंगे, और आपका जो पेपर वर्क है उसके लिए आप अपना कॉलेज जाओगे,
स्कूल नहीं, कॉलेज जाओगे बेसिकली। तो वो समझना इम्पॉर्टेंट है कि जर्मनी में जब आप पीजी करते हो तो पीजी इज़ पेड एंड यू गेट अ पे सैलरी ऑफ 3,500 to 4,500 यूरोज़ पर मंथ। मतलब पीजी के साथ आप अर्न कर सकते हो। एक और चीज़ आपको ध्यान रखना है, आपका जब एफएसपी क्लियर हो गया तो आप जॉब्स के लिए कैसे अप्लाई करें। आप कॉलेज में अप्लाई कर सकते हैं, आप हॉस्पिटल में अप्लाई कर सकते हैं, आप प्राइवेट जहाँ पे प्राइवेट प्रैक्टिस होती है वहाँ पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं। वहाँ पे रिक्वायरमेंट बहुत है तो इसलिए इतने ज़्यादा प्रॉब्लम की बात नहीं है। जो मेन प्रॉब्लम की बात है वो है आपकी लैंग्वेज, क्योंकि B2 तक हमारी एक जेनरिक जर्मन होती है और जो हमारी C1 होती है वो हमारी स्पेशलाइज्ड जर्मन होती है, जो भी हम वर्ड्स सीखते हैं क्लिनिकल जॉब के लिए बेसिकली। अब जैसे कोई पीजी करना चाहता है मेडिसिन में तो उसके अलग होगी एफएसपी की प्रिपरेशन, अगर कोई डेंटिस्ट्री में करना चाहता है उसकी अलग होगी, अगर कोई फार्मेसी में करना चाहता है उसकी अलग होगी। तो सबका एक अलग अलग सेक्टर होता है। कोई नर्सिंग में करना चाहता है तो उसकी अलग होगी। तो C1 मतलब प्रिपरेशन फॉर दिस एफएसपी विल चेंज। और बाकी अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, वी वुड बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू आउट फॉर Ausbildung Germany, डॉक्टर्स, and you can contact us. Thank you so much.